हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से व्हिच स्पीशीज इज नॉट एरोमेटिक. आपको स्पीशीज ए दी गई है, स्पीशीज बी दी गई है, स्पीशीज सी दी गई है एंड स्पीशीज डी दी गई है. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. To become aromatic, molecule must follow condition like number one, it must be cyclic. Number two, it must be planar. Number three, conjugation must be present. And fourth, it must have 4n plus 2 pi electrons where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, बस फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. तो अगर कोई मॉलिक्यूल इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास एरोमेटिक होगा. अब अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, ए मॉलिक्यूल की, तो इस तरह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल है. नाउ ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है एंड कॉन्जुगेशन भी इसमें प्रेजेंट है. आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्जुगेशन को दिखाते हैं किस तरह से कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है. नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होगा लेकिन वो रेजोनेंस में एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता. नाउ अगर हम बात करें 4n plus 2 पाई की, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6. तो 4n is equal to 4. तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1. तो n की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा. अब हम बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल की. तो सेकंड मॉलिक्यूल में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास एक 8 वर्टिसेस का स्ट्रक्चर है. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, conjugated. Now if we talk about 4n plus 2, it is equal to 4 डबल बॉन्ड है तो 4 डबल बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 4n is equal to हो गया हमारे पास 8 minus 2 6. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 by 4. 2 to the 4, 2 3 the 6. तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ रही है, फ्रैक्शन में है. दैट मीन दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक. ये मॉलिक्यूल हमारे पास एरोमेटिक नहीं होगा. ठीक. नाउ आफ्टर दैट इफ वी टेक थर्ड मॉलिक्यूल, NH, 2 double bond we have, there is one lone pair. This molecule is cyclic, planar
कॉन्जुगेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर होते हैं ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ 4n+2 इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड 4 और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। n की वैल्यू 1 है तो ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या होगा एरोमेटिक होगा। अब हमारे पास एक फोर्थ मॉलिक्यूल बचता है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ मॉलिक्यूल में हमारे पास है पेंटागन है और नाइट्रोजन का लोन पेयर है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन हैविंग नेगेटिव चार्ज दैट मींस लोन पेयर। अगेन यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है। 4n+2 के अकॉर्डिंग देखें इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो 4n इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। n की वैल्यू 1 है तो मतलब ये कंपाउंड भी क्या हुआ एरोमेटिक हुआ। तो जो आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल आ रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक इन दिस केस, hence B will be the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.